हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जी क्लासेज में। आज हम बिहार बोर्ड के 10th के हिंदी ग्रामर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि क्रिया से रिलेटेड है। तो क्रिया से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव पर हम डिस्कस करेंगे, और क्रिया की जितने प्रकार हैं उसके प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन में परेशानी होता तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट सवाल है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो पहला क्रिया का भेद क्या है, दूसरा क्या है? तो पहला है पहला अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। ये क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ठीक। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के अनुसार बोले या आपको कर्म के अनुसार बोले तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इस सवाल का आंसर है 4। कितने होते हैं? यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में होता हुआ है? द्विकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग मामा ने मुझे पुस्तक दी इस वाक्य में हुआ है। इस वाक्य में हुआ है, इस ट्रांसलेशन में हुआ है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया क्या, पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। सकर्मक क्रिया में बोला जाता है कि जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम विभा ने चिट्ठी पढ़ी। विभा ने चिट्ठी पढ़ी, तो विभा ने चिट्ठी पढ़ी। ठीक। तो इसमें देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो विभा मेरा हो गया, चिट्ठी हो गया, और पढ़ी हो गया। क्या हो गया? विभा चिट्ठी पढ़ी हो गया। तो इसमें मेरा हो गया जो चिट्ठी है वो हो जाएगा मेरा कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और पढ़ी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा विभा ने चिट्ठी पढ़ी। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो अकर्मक क्रिया क्या, पहले वो हम जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो जिन क्रिया के कर्म नहीं होते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ना, तो पढ़ना का जो है मतलब ही पढ़ना होता है। लिखना का अर्थ लिखना ही होता है, और हंसना का अर्थ हंसना ही होता है। हंस या हंसना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हंसना का अर्थ हंसना भी होता है। यानी इसका हम दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, यानी वैसा शब्द जिसका हम सेकेंड अर्थ निकाल सके। ठीक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हंसना। क्या हो जाएगा? हंसना, या हंस रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम बोल देते हैं, जिसमें उसने बांस मार डाला। उसने बांस मार डाला, इस क्रिया में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मैंने रुपये दिलवाए। मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कौन सी क्रिया है? तो दिलवाए कौन सी क्रिया है? प्रथानक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रथानक क्रिया है। अब प्रथानक क्रिया क्या है इसको पहले भी जानना जरूरी है। प्रथानक क्रिया क्या है इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जिस वाक्य का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है तो वाक्य की क्रिया को प्रथानक क्रिया कहा जाता है। जैसे हम बता देते हैं, मैंने रुपये दिलवाए। मैंने रुपये दिलवाए, इसमें मैंने क्या है? मैंने किसी को रुपया दिलवाया। दिलवाए ये क्या है मेरा? यानी किसी से काम करवा रहे हैं। किसी से करवाए? काम करवा रहे हैं। जब हम किसी से काम करवा रहे हैं तो वो हो जाएगा मेरा, जो काम हो रहा है तो वो हो जाएगा मेरा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? तो ली है क्या कैसी क्रिया है? तो सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सहायक, क्योंकि यह सहायक शब्द है। क्या है? सहायक वाक्य है ना, सहायक शब्द है, इसलिए इसका आंसर सहायक। मैंने मना कर दिया, वाक्य में मना कर दिया किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है उसको भी जान लेते हैं। जो क्रिया दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। मैंने मना यानी देखिए इसमें दो जो है दो जो है धातु के मेल से बना है, दो धातु के मेल से बना है ना। तो दो धातु के मेल से जो क्रिया बनता है ना, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसका पूछ रहा है ना। अगला चलते हैं। अनमोल ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? इस क्रिया या इस वाक्य में तो कौन सा क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपको पता होगा सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या बोले थे? जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो। अनमोल ने सांप को मार डाला, तो कर्म हो रहा है किसके साथ हो रहा है? सांप के साथ हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? मारने काम हो रहा है ना। तो इस काम हो रहा हो या होने की संभावना हो तो वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि अनमोल ने सांप को मार दिया। या मार दे या मारने की संभावना हो, पता चले कि मारने जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन घर पहुंच गया, मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार का क्रिया है? तो पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नौकर बच्चे को चलाता है, नौकर बच्चे को चलाता है, इसमें चलाता है किस प्रकार की क्रिया है? ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का मतलब किस प्रकार की क्रिया है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। अब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम। इसके बारे में नहीं पता है तो ध्यान सुनिए। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करने लगता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, तो फर्स्ट काम क्या होता है? पढ़कर। और सेकंड काम क्या होता है? सोने जाती है। तो फर्स्ट काम जो होता है पढ़कर, और सेकंड काम होता है जो सोने के लिए जाती है, तो फर्स्ट काम को हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, है ना। तो पढ़कर बोला है तो फर्स्ट काम है, तो फर्स्ट काम क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। मोहन को लड़वाता है, मोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है ना। मोहन से काम करवाता है, ये वाला मोहन इससे काम करवा रहा है। कौन से काम करवा रहा है? मारने का, लड़वाने का काम करवा रहा है ना। इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो आकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोना। कौन सा है? सोना। सोना क्या आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कहना। क्या है? कहना है। नेक्स्ट सवाल देना है। कहना या बोलना जिसको हम बोलते हैं, जिसका सेकेंड अर्थ निकले, है ना, तो वही होता है। निम्नलिखित में स्थित्यर्थक पूर्व आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो आकर्मक क्रिया का इसमें उदाहरण है सुमन सो रही है, सुमन सो रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन सो रही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में गत्यर्थक पूर्ण आकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में पूर्व एक कर्मक क्रिया कौन सी है? तो पूर्व एक कर्मक क्रिया कौन सी है? कुत्ते ने बकरी को काटा, कुत्ते ने बकरी को काटा। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। माँ मेरी चिट्ठी पढ़वाई, इस वाक्य में पढ़वाई किस प्रकार की क्रिया है? ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि माँ ने किसी और से चिट्ठी पढ़वाया, किसी और से चिट्ठी पढ़वाया, यानी किसी दूसरे से काम करवा रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया है? तो बनाना। कौन सा? बनाना। बनाना क्या पूर्व सकर्मक क्रिया है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, इस वाक्य में चहचहाती हुई कैसी क्रिया है? तो चहचहाती हुई कैसी क्रिया? असमापिका क्रिया। क्या? असमापिका क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं पढ़कर पुस्तक सुरक्षित रख देता। इस वाक्य का आंसर हो जाएगा, ये वाक्य क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो संयुक्त क्रिया के एक बार रिपीट कर देते हैं, जिस क्रिया जो क्रिया दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है। तो जो दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, मैं पढ़ लिया करता, मैं पढ़ लिया करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम कुल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 25 ऑब्जेक्टिव को। इससे पहले हम और अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं व्याकरण के। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, तो आप वहां से जाके और सारा वीडियो को देख सकते हैं। आपको यह वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। आप हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।